अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान रूबी मलिक। तो आज मैं एक अहम टॉपिक लेके आपके साथ आई हूँ। आज मैं बात करने लगी हूँ तलाक के ऊपर। तलाक जो है ना, ये एक लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक। बंदा दे तो देता है, औरत सारी जिंदगी भुगतती है, बाद में उसको तलाक याफ्ता कहा जाता है। और कहते हैं ये तलाक याफ्ता औरत जो है वो सही नहीं होती, ये ठीक नहीं होती। चाहे औरत इन साइड में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तलाक याफ्ता औरत को अच्छा नहीं समझा जाता। ये बात मैं करूंगी सीधी सीधी ईमान के साथ। ईमान, मैं आपको एक बात बताऊं, तलाक का लफ्ज जो है ना, सारी जिंदगी आपको लेके डूब जाएगा। बेशक अभी तौर पे आप लोग मीडिया पे देख रहे हो, चैनल्स पे देख रहे हो, बातें हो रही हैं, मेरी ये रेटिंग, मेरी वो रेटिंग, मेरी फलान रेटिंग। ये जितने लोग आते हैं ना, ये रेटिंग उठाने के लिए आते हैं, और यहाँ पे बात भी आ जाती है व्यूज का। अब 2 दिन पहले रेहान तारिक साहब जो है ना, वो रजब भट्ट की जो पॉडकास्ट करते हैं। रजब भट्ट एक मारूफ यूट्यूबर है, सब जानते हैं, और काफी उसका नाम है। कोई बंदा उससे जो कहे ना मैं वाकिफ नहीं, वो बंदा झूठ बोल रहा है। बहरहाल ये है कि रजब भट्ट जहाँ पे एक बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ साथ कुछ गलतियां हो जाती है इंसान से, लेकिन जब उसने रेहान तारिक की पॉडकास्ट में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर टू क्लियर बता दी, तो उसमें दो चीजें वाजिया हो गई कि गलती ज्यादा जो है ना ईमान की है, ना रजब भट्ट की है, गलती इसके साले की है। वो जो ओन साहब हैं, ओन साहब मुझे एक बात बताएं कि आपको पहले भी समझाया है, ये लाइक कर, फूल मार, ओ तेरी बहन नू, ओ तेरी मां नू, ओ तेरे फलाने नू। ये क्या चीजें हैं? इसकी कमाई से तुम उसके बच्चे को पालोगे, रजब भट्ट के बेटे को। और रही ईमान, जिस तरह तुम लोग मम्मी डैडी दोनों बच्चे हो, तुम लोग तो ऐसे सरवाइव मुश्किल लाइफ गुजार ही नहीं सकते। आजकल के बच्चे तो वैसे ही ओके के अंदर मुर्गी खा खा के ना मुर्गियां तरह बने हुए ने। उन्हें को एक तो 2 घंटे कम करवा लो ना, तो वो कहते जी हमसे काम नहीं हो रहा। मेन टॉपिक पे आते हैं जी। मैंने कल एक बंदे को फोन किया, और फोन करने के बाद मैंने उनसे कहा कि फरकान शाह साहब, मुझे ना जरा रजब भट्ट के साले ऑन का नंबर दे दे, मेरे पास ऑन का नंबर नहीं है, ताकि हम जरा उससे इंटरव्यू लें, उससे बात करें कि भाई मामला क्या है। तो फरकान शाह साहब ने आगे से मुझे क्या कहा, ले जी आप सुने इस वॉइस में। जी, वालेकुम सलाम। सुनिएगा मेरी पूरी बहन को बात। हुआ ऐसे है कि एक दफ़ा ना अपने हसन के बाद साहब ने उसे कहा था इंटरव्यू के लिए, पुरानी बात है। तो उसका आगे से मैसेज आया था कि पेमेंट का। तो मुझे अंदाज़ा है कि वो पेमेंट के बगैर इंटरव्यू नहीं देंगे साहब बादर। तो देख लें, मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं कहीं से नंबर ट्रेस कर लूँगा, लेकिन वो लेंगे पैसे ही। सुन ली, फरकान शाह साहब ने कहा कि बाजी थोड़े दिन पहले उसको इंटरव्यू के लिए कहा गया है, तो मुझे एक निजी एंकर ने बोला है कि वो कहता है जी मुझे पेमेंट दोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा। यानी मैंने नोट वहा मेरा मूड बने। मतलब इतने हालात आपके खराब है कि आप किसी एंकर को या सहाफी को इंटरव्यू देने के टाइम पे भी आप कहते हैं जी पैसे देंगे तो इंटरव्यू देंगे। मतलब किस किस दुनिया के आप लोग हैं? तो आप अपनी बहन का सारा खर्चा उठाने वाले हैं, आप उसको शहजादी बना के घर में रखने वाले हैं। आप क्या समझते हैं? मतलब ऑन आपने ये बड़ी चीजें गलत है। उसने पूरी ट्रांजेक्शन बताई, जो जो आप लोगों को मिलता रहा, और जो जो परफ्यूम्स गिफ्ट्स ब्रांड के सूटेड। ये तो अलहदा बात आ रही है, क्यों खेल रहे हो अपनी बहन की जिंदगी के साथ? वो बहन बेचारी अगर सीधी साधी है, तो तुम्हें ये जो बैठ के तुम लाइफ में जो कमा रहे हो, या तुम लोगों से फूल मरवा रहे हो, या तुम जो डायमंड इकट्ठे कर रहे हो, क्या वो सारी जिंदगी रहेगा? आज रजब भट्ट अपना नाम अलहदा कर ले आपके बहन के नाम से, तो आपको कोई देखने वाला नहीं होएगा लाइफ पे। आपका अपना कोई फेम नहीं, आपका अपना कोई किरदार नहीं, आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी क्वालिफिकेशन आपने ली है, तो आप जॉब करें, बिजनेस करें। आप किन चक्रों में पड़ गए? फूल मार फूल मार फूल मार, हथौड़ा मार हथौड़ा मार हथौड़ा मार, शावर करो शावर करो। ये क्या है? ये आपका लेवल था? इससे अपनी बहन की परवरिश करोगे आगे? इससे उसके बच्चे की आगे से खर्चे उठाओगे? बाप होने के नाते से तो रजब्बट देगा ही देगा, लेकिन कम से कम आप थोड़ा यहाँ तो सोचो। यहाँ की अकल कहाँ चली गई है? ये जो सोशल मीडिया है, ये थोड़े दिन का फेम है, ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये लोगों को कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे एक कप कॉफी का लेते हैं, 4 बंदे उसकी स्ट्रीक बनाते हैं और स्नैपचैट पे अपलोड करते हैं, तो होती कितने की औकात? 300-400 रुपए की। जो सामने है वो नजर नहीं आता, जो पसे मंजर है वो देखो। बच्ची की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारी बहन को और तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बड़ी अच्छी तरह से पता था कि वो एक यूट्यूबर है, उसका एक सोशल मीडिया पे पेज है, उसकी लड़कियों के साथ अफेयर भी है, उसकी बातचीत भी होती है, वो थोड़ा सा क्रेजी है अपने वालिदैन को। नई बात नहीं थी। नई बात होती तो फिर आप लोग बात करते। मैं रजब भट्ट की फेवर नहीं कर रही, लेकिन उधर से मैं फीमेल को समझा रही हूँ। मैं रजब को जाती तौर पे नहीं जानती, रजब कौन है ये जानती हूँ, यूट्यूबर है, अच्छा बोलता है, और उसकी बात एक सॉलिड है। वो भाई अपनी माँ बाप को छोड़ के क्यों तुम्हारे साथ अकेला रहे?
मतलब तुम 4 की आई हो, तुम पोटली लेके कहती हो लो भी मैं गुथली ले आई, मैं पोटली अपनी ले आई पंडरी, ते मैनू तुसी अलहदा कार्ड लै दो। ये ख्वाब नहीं होने चाहिए। ये तो आप दूसरी औरतों के भी घर खराब कर रही हैं। और ओन साहब, आप किधर, आपकी तवज्जो किधर है आजकल? आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? मैं चुक लांगा खर्चा, जीरो तेरी अपनी बुढ़ी आएगी ना, तेरी लग पता जाएगा कि अपनी बीवी आने के बाद बंदे का बिहेवियर क्या होता है। अपनी बीवी, अपनी औलादे होने के बाद ना, ए मेरे बच्चे ते ए तेरा बच्चा, ए मेरे बच्चे, बड़े बड़े मैंने देखे हैं घर, बड़े बड़े मेरे खानदान देखे हैं जो बच्चों के नाम पे कुर्बानी दे जाते हैं। किधर की बात करते हो? ईमान कम अज कम, कम अज कम। मैं तुम्हें जाती तौर पे बड़ा पसंद करती हूँ कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम हमेशा जो है वो हालात को लेके चलती हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बात कहूँ, अपने भाइयों की भाई की बात में ना आना, ये बर्बाद कर देगा तुम्हें, ये तुम्हारा खाना खराब कर देगा, जो कि 70 से 75 नहीं 80% कर चुका है। अब जो है ना, तुम चाहे पीआर करो, जाके किसी के सलोन के दस्तक दो, या नेन आर्ट करवाओ, या मेहंदियां लगवाओ, ये चंद दिन का क्रेज है। महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 दिन, इस 5 महीने, इससे ज्यादा फेम नहीं चलता। बाद में बंदा जो है ना, फिर नुकरा च बह के ना नुकरा लभदा है, मैं रोवा केरे पासे ते मैं कोसा केरे पासे। बाप का नाम बहुत अहमियत लगता है। आप अपने बच्चे की तरबियत की खातिर उसके साथ कंप्रोमाइज करें, मत करें किसी के ऊपर बिलीव, मत करें किसी के ऊपर बात कि जी लोग क्या कहेंगे। बाहर में जाए लोग, लोग तो कहते ही हैं अपनी जिंदगी की तुम खुद मुख्तार हो। बंदे आजकल नहीं परफेक्ट होते, 100% मर्द जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट आपको नहीं मिलते। आप अपने घर का माहौल अपने भाई की वजह से ना खराब करें। और ये ऑन साहब, आप बता दें आपको कितने पैसे चाहिए, ताकि मैं आपसे आकर पूछूं तो सही कि भाईजान, आप जो अपनी बहन को ये पट्टियां पढ़ा रहे हैं, डरते हुए कहते हैं जी पेमेंट करें तो फिर हम इंटरव्यू देंगे। लोग गाइस यहाँ पर भी आ गई कि पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। मतलब इंटरव्यू में काय का पैसा? भाईजान, कोई आपसे पेड प्रमोशन करानी थी? आप एक मार्केट में बात लेके आए हो, एक सोशल मीडिया पेजेस पे बात लेके आए हो, ऑन साहब आपसे मुखातिब हूँ, आप लेके आओ तो आप उस पर करो ना। बातें क्यों, आप पैसे क्यों मांग रहे हो? कोई सहाफी आपको पैसे देके इंटरव्यू नहीं करेगा। अब बात रह गई रेहान तारिक साहब की, तो रेहान तारिक साहब शुरू से ही दोनों साइड की बात सुन के आए हैं। उन्होंने पॉडकास्ट किया। जो लोग कह रहे हैं ना कि जी पुखियां पहले तलाक कराती थी, बहनें तलाक कराती थी, ये कराती थी, अब जी वो कहते हैं जी एंकर तलाक कराते हैं। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। उन्होंने समझाने की कोशिश भी की है। उन्होंने बताया भी है कि बेटे तू गलत कर रहा है, तू थोड़ा समझ ले। जब उन्होंने पूरी बातें सुनी तो उन्होंने लोगों को तो दिखा रहा था कि रेहान तारिक पॉडकास्ट करके आए हैं। यहाँ पे देखते नहीं है, अगले के पीछे टल्ली बांध के बजाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मेरा शुरू से इख्तलाफ ये है कि लड़कियों को अपने घर में बसना चाहिए। शोहर ऐसे ही होते हैं, लव यू लव यू लव यू लव यू रोज नहीं चलता। ये चीज चिट चैट लाइफ में चलता ही रहता है। और ये चिट चैट के साथ ना फैमिलियों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, बड़ा कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहूंगी कि आप ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करेंगी। आज भी चले जाए, माफी मांग ले। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, वो भी आपसे सॉरी कर लेगा। दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान से चले जाओ, गायब हो जाओ, लोगों को नजर ही ना हो। और जब आपका बच्चा 18-16 साल का हो, तब दुनिया को लाके दिखाओ जी हम एक कामयाब बीवी है। तो क्या बात होती है? ये जो उंगली होती है ना, ये बाप के हाथ में बेटे की होती है, और बेटी की उंगली माँ के हाथ में होती है। ये मेरी बात कभी अकेले में बैठ के सोचना। और ये जो तुम्हारा भाई है ना बैठा हुआ तुम्हें लूटने के चक्कर में, इसको जरा साइड पे लेफ्ट टू राइट कर। ये बहन भाई नहीं बनते, नहीं बनते। इसके साथ दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।